स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल जी के गुरु में। तो आज हम एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जिसमें आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के और 5 क्वेश्चन जीके के होंगे। और इनको प्रैक्टिस करके आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट पेपर है जो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नीचे दिए गए किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? सौ, यो, रो, ला। तो जो इसका सही आंसर है यो। अब बात करते हैं तालु से और कौन कौन से आते हैं। और यो आता है आपका, तालु सौ आता है, चौ वर्ग पूरा आता है, और ई और ई ये सब तालु में आते हैं। तो आप याद कर लीजिए सारे इनको, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है वर्ण से जो आता है। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? कुमुदनी। देखिए कैसे लिखते हैं कुमुदनी को, शुद्ध अशुद्ध पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस करिए इनकी। ए ऑप्शन जो सही आंसर है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब देख लीजिए तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। श्राप, कार्य, कोण, ज्ञान। तो आपको देखने से सारे तत्सम लग रहे होंगे, लेकिन ये ऑप्शन जो है आपका तत्सम नहीं है। जो ये है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? ये ऐसे लिखा जाता है साहब को, आप देख लीजिए। नहीं तो ज़्यादातर स्र जब आता है तो हम तत्सम समझ लेते हैं, लेकिन ये वाला अब नहीं है। आप याद कर लीजिए इसको। नीचे दिए गए शब्द में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब बताना है आपको उपसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। 29, दुकान, सुजान, अभाव। 29 में उन है, सुजान में सु है, अभाव में औ है। दुकान में कोई भी तत्सम का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कुछ सब लोग सोच रहे होंगे कि दुकान में दू तत्सम तो है, लेकिन नहीं। जो तत्सम शब्द में जो है ये कान, कान जो हमारा मेन शब्द है, तो कान का मतलब क्या होता है? शरीर का एक अंग है। और अगर हम नया शब्द देखते हैं दुकान, एकदम अलग है ना। दुकान और कान का कोई संबंध है नहीं, तो कुछ तो संबंध होना चाहिए जो नया शब्द बन रहा है। तो ये उपसर्ग ये नहीं है इसमें। बेगम शब्द किस भाषा का शब्द है? अब बेगम शब्द बताना है आपको किस भाषा का शब्द है। बहुत से लोग उर्दू कर रहे होंगे, लेकिन गलत आंसर है, तुर्की सही है इसका आंसर। जो तुर्की से और भी शब्द देख लेते जो एग्ज़ाम में आए हैं। कैंची जो बहुत बार आया है। जो उर्दू आपका हो गया बहादुर, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में। उर्दू, उर्दू खुद तुर्की भाषा का शब्द है। तो पढ़ लीजिए इनको शब्द को, आते हैं एग्ज़ाम में। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब इंद्र का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है इंद्र का पर्यायवाची? सुरेश है, हाँ बोलते हैं सुरेश। देवेंद्र भी बोलते हैं, मधुआ भी बोलते हैं, प्रजापति नहीं बोलते। प्रजापति किसको बोलते हैं? ब्रह्मा को। सही आंसर है प्रजापति। ब्रह्मा को बोला जाता है प्रजापति, ठीक है। पुरंदर भी बोला जाता है इंद्र को। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? बताइए। ईशान, वाम, उदक, ईजाद। तो इसका सही आंसर है ईशान। ईशान बोला जाता है, याद रखिए। वाम बाएं साइड को, बाएं बाएं दिशा को बोलते हैं वाम। उदक, उदक किसे बोला जाता है? उदक जो छाती से चलता है, जैसे सर्प। इसका सर्प का ये पर्यायवाची भी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खल का विलोम शब्द क्या है? खल का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन, कोप, दानी, प्रेम। सही आंसर है सज्जन। खल, याद। कोप, कोप कृपा का विलोम शब्द है। कृपा, कृपा हो गई, इसका विलोम शब्द है। चल खुसरो घर अपने उपन्यास किसकी है? तो शिवानी महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, राजेश जोशी। यहाँ पे गलत नहीं करना, आपको याद करने हैं सारे। शिवानी जी का फेमस उपन्यास है। शिवानी वही गौरा पंथ, जिन्हें हम गौरा पंथ भी बोलते हैं, ठीक है। और इनके एक और उपन्यास है कृष्णा कली,
और विष कन्या, जो विष कन्या है याद रखें। और रवि विलाप, एक रवि विलाप है भी याद रखें। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती पस्त करना, हार मानना, बुरे दिन आना, गहरी दोस्ती। ठीक है, सही आंसर है। अकबर के समकालीन कौन पावर शासक था? अब अकबर के समकालीन कौन था? सहजपाल। ठीक है, जो अकबर के समकालीन थे। और कौन, एक और इसके बाद कौन बैठे है? बलभद्र शाह। बलभद्र शाह, जहाँ से शाह की उपाधि शुरू होती है हमारी। बलभद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे। बलभद्र जहाँ से हम, यहाँ से ही शाह की उपाधि देना शुरू हुई थी। और इसके बाद बलभद्र के बाद हमारे होते मानसा। ठीक है, आपको एक क्रम भी याद करते जाइए क्योंकि आता है एग्जाम में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर बैटन का क्रम कौन सा था? अब जिसने पढ़ लिया सारा, लेकिन आप क्रम ही पता नहीं है आपको, तो क्या होगा? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सिक्स्थ। जो आपका सही आंसर है फिफ्थ। सबसे पहले चलो देख लेते हैं एक बार कमिश्नर के क्रम को। सबसे पहले आते हैं हमारे गार्डनर, फिर आते हैं आपके ट्रेल, फिर एक कार्यवाही कमिश्नर थे मोस्ले, जो उनको हम यहाँ पे काउंट तो नहीं करेंगे। तो मोस्ले के बाद आपके आते हैं आपके गुबान। गुबान ने बलि प्रथा का अंत किया था। गुबान के बाद आते हैं लुंगिस्टन, जो चौथे होते हैं लुंगिस्टन। फिर पाँचवें में आते हैं बैटन। बैटन बैटन के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है ना। ठीक है, तो याद रखिए। पाँचवें में राज्य खनन नीति की घोषणा कब की थी? अब बताइए। 2001, 2004, 2003, 2002। जो इसका सही आंसर है 2001। अब डेट साइड भी आ सकती है, याद रखिए। 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति हुई थी हमारी। इंद्रमणि मलहोत्रा का जन्म कब हुआ था? अब एक जन्म से फेमस पर्सनालिटी की जन्म तो पूछते ही हैं। तो इसका जो सही आंसर है 1924। 1924 को हुआ था टिहरी में। इंद्रमणि बड़ोनी, जो हमारे उत्तराखंड के गांधी भी बोलते हैं, उत्तराखंड के गांधी। याद रखिए, इसलिए फेमस पर्सनालिटी इनको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। गु मणिकनाथ, या था मणिक है, मणिक नाथ कहाँ होती है? बताइए। इसमें ऑप्शन आपके गलत दे दिया है। ये टिहरी में होती है, याद रखिए। टिहरी, जो गुरु मणिकनाथ यात्रा होती है वो टिहरी में होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, टिहरी में होती है। नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी? अब नारायण आश्रम की स्थापना आपकी 1932, 1936, 1930, 1921। जो सही आंसर है 1936। कहाँ पे है नारायण आश्रम? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल गए हैं, बताइए। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल आपका भीमताल, देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी में है आपका फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, तो याद रखें। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर कब प्रकाशित हुआ था? आप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछे कभी राइटर है, ज़्यादा नहीं पूछते नहीं हैं, घुमा देते हैं क्वेश्चन को आप। जिसका सही आंसर है 1912। 1912 में ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर प्रकाशित होता है। इसके राइटर कौन है? H.G. वाल्टन। और देहरादून गजेटियर कब हुआ था? 1911 में रिलीज, ये पब्लिश हुआ था। और ये भी H.G. वाल्टन का है। और एक इनका फेमस है हिमालयन गजेटियर। हिमालयन, ये हुआ था 1882 में। ये भी H.G. वाल्टन का है। 86 तक हुए थे प्रकाशित। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? बताइए। 1931 में हुआ है, याद रखिए। ठीक है, असुरचूला मंदिर किस जिले में? असुरचूला मंदिर बताइए भाई। चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी। सही आंसर है इसका पिथौरागढ़ में है असुरचूला। और यहाँ पे और भी फेमस मंदिर है, जैसे थलकेदार हो गया, छिपला कोट हो गया,
और जयंती मंदिर हो गया, जयंती मंदिर भी यहाँ पे है। और जो यहाँ पे और मंदिर है, एक चैतौल करके है मंदिर, एक तालेश्वर है। तो आप याद रखिए इन सबको। बैरीनाग है यहीं पे। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है आप बताइए। तो उसका सही आंसर है 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। तो याद रखिए आप। और मार्च के महीने में और भी फेमस दिवस दिखते हैं कौन कौन से मनाए जाते हैं। इसमें 24 मार्च को टीवी, विश्व टीबी दिवस, ठीक है। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और आपका विश्व वन्य जीव दिवस हो गया। आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपने याद करना है इनको। और एक और है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, फिर ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। विश्व विश्व उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता दिवस, ये विश्व वाला है, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है अब बताइए। ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बोरलॉग का संबंध आपकी कृषि से है, सही आंसर है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में है। इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्राधिकरण है। और अनुच्छेद 137 में पुनर्लोकन की शक्ति है। कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। अब वलित पर्वत बताना है आपको। इसमें कौन सा है, हिमालय सही आंसर है। नीलगिरी और सतपुड़ा ये दोनों के अवशिष्ट के हैं। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हिमालय, एल्ब्रस, ये सारे आपके वलित पर्वत में आते हैं, ठीक है। बनारस के संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी। एलिजा इम्पे, जोनाथन डक्कन, लॉर्ड हार्डिंग। तो आपका ये सही आंसर है जोनाथन डक्कन। याद रखिए बनारस के संस्कृत विद्यालय एलिजा पे जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था उसके ये मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। याद रखें इन दोनों को। तो ठीक है, ये ख़त्म होता है यहाँ पे। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।